बी पेशेंस विद योर इन्वेस्टमेंट एंड अवॉइड फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग। ये जो दौर चल रहा है इस वक्त ट्रेडिंग का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। प्राइसेस मिनिमम लेवल पे आई हुई है। आल्दो कि जो खरीदेगा उसको फायदा है, लेकिन जो बेचेगा उसको फायदा नहीं है। यू हैव टू बी पेशेंस मौजूदा सूरत हाल के अंदर। जब ये सूरत हाल बदलेगी तो फिर आप बेचने की तरफ जाएं तो फिर ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इस वक्त हर कोई बेच रहा है। ये सिनेरियो इन्वेस्टमेंट में बड़ा खतरनाक होता है कि जबकि सब लोग बेचने के लिए आ गए हैं। आप जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएंगे ना तो आपके ऊपर जो मार्केट के हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं वो इतना फर्क नहीं डालेगा। आपको पता है कि 10 ईयर्स के बाद ये प्रॉपर्टी इस लेवल इस वैल्यू पे चली जाएगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको पेशेंस के साथ रखेगी। अगर आप पहले वीकली जेन में होते थे या मंथली होते थे कि यार एक डील हो जानी चाहिए या एक चीज बेच देनी चाहिए या कुछ तरह, अब उसको 3 महीने पे ले जाए। अगर 3 महीने पे है तो 6 महीने या साल पे ले जाए, थोड़ी दुरानियां बढ़ा दें। राइट टाइम वो है कि जब आपने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर एक मुकर्रर कर लिया कि इतना एक मुनाफा मुझे हो जाए तो मैं बेच दूंगा। जब आप मार्केट के अंदर रहेंगे, चाहे हालात ऊपर नीचे जो भी होंगे, आप ही की मार्केट होगी। जो मार्केट से आउट होगा 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए, उसको नहीं समझ आती कि सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बी पेशेंस विद योर इन्वेस्टमेंट एंड अवॉइड फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग। ये मैंने एक लाइन कहीं से पढ़ी, मुझे इसके अंदर बहुत बड़ी जो आज के दौर के अंदर है ना, वो मुझे समझ आई कि ये मेरे शेयर करना चाहिए अपने सुनने वालों के साथ। ये जो दौर चल रहा है इस वक्त ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। प्राइसेस मिनिमम लेवल पे आई हुई है। आल्दो कि जो खरीदेगा उसको फायदा है, लेकिन जो बेचेगा उसको फायदा नहीं है। तो लिहाजा ये वो टाइम है कि जिसके अंदर आपको फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग से अवॉइड करना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट को। यू हैव टू बी पेशेंस मौजूदा सूरत हाल के अंदर। जब ये सूरत हाल बदलेगी तो फिर आप बेचने की तरफ जाएं तो फिर ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इस वक्त हर कोई बेच रहा है। ये सिनेरियो इन्वेस्टमेंट में बड़ा खतरनाक होता है कि जबकि सब लोग बेचने के लिए आ गए हैं। वो पुराने वक्तों की बात है, अगर ज़्यादा भैंसें मंडी में आ जाती थी ना बेचने के लिए, मैं जितना छोटा था वाला साहब के साथ जाता था भैंस खरीदने के लिए, तो वो जब ज़्यादा भैंसें आ जाती थी तो मंडी जो है उसका रेट गिर जाता था। तो वो फिर जो डेस्परेट सेलर है वो बेच के चला जाता था, तो वो अच्छी चीज़ मिल जाती थी। और सम टाइम चीज़ें ज़्यादा नहीं होती थी तो मेरे वाले साहब कहते थे कि मार्केट तेज़ है, तो लिहाजा आज बाइंग बनती नहीं है, या फिर दूसरी मंडी में किसी और मंडी में जाएंगे, इधर मंडी में आज रेट तेज़ है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा या कम होने से मार्केट के अंदर फ़र्क पड़ता है। तो ये कैसे पेशेंस रहना है अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ, 5 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, आइए डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। नंबर 1 ये है कि जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान क्रिएट करें। आप जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएंगे ना तो आपके ऊपर जो मार्केट के हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं वो इतना फर्क नहीं डालेगा। आपको पता है कि 10 ईयर्स के बाद ये प्रॉपर्टी इस लेवल इस वैल्यू पे चली जाएगी। 2-3 साल भी खराब हो जाए, अगले आने वाले टाइम में वो पूरा सारा वो जो है ना वो रिकवर करके मार्केट प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको पेशेंस के साथ रखेगी और आप अवॉइड करेंगे फ्रीक्वेंट जो आप ट्रेडिंग करने की आदत पड़ जाती है सम टाइम। नंबर 2 ये है कि जी रिड्यूस फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग। इसको करने का आपका मैकेनिज्म है, यानी एकदम है कि अब मैं बेचूं खरीदूंगा नहीं, वो भी सही नहीं है। अगर आप पहले वीकली जेन में होते थे या मंथली होते थे कि यार एक डील हो जानी चाहिए या एक चीज़ बेच देनी चाहिए या कुछ तरह, अब उसको 3 महीने पे ले जाए। अगर 3 महीने पे है तो 6 महीने या साल पे ले जाए, थोड़ी दुरानियां बढ़ा दें। मार्केट से इन टच रहें, कीमतें देखते रहें, जानते रहें, तो दुरानियां बढ़ा दें और उससे आपको ज़्यादा फायदा होने का चांस है, क्योंकि मार्केट कभी ना कभी बीच में ऊपर नीचे होती रहती है। इसलिए मार्केट से इन टच होना ज़रूरी है। समटाइम उसी चीज़ का बहुत अच्छा कस्टमर आ जाता है जो ज़्यादा पैसा भरने के लिए तैयार हो जाता है और वो बेचने का टाइम होता है। नंबर 3 ये है कि जी वेट फॉर द राइट टाइम टू सेल। ये भी ज़रूरी है। राइट टाइम कब है? राइट टाइम आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक कब आए तब बेचना है। राइट टाइम वो है, मेरे एस्टिमेट के मुताबिक राइट टाइम वो है कि जब आपने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर एक मुकर्रर कर लिया कि इतना एक मुनाफा मुझे हो जाए तो मैं बेच दूंगा। तो वो अगर आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाए तो उसको सेल करें, वो फायदा रहेगा। नंबर 4 ये है कि जी लर्न लेसन्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस। माजी से ये सीखें जो आपने फ्रीक्वेंट बेचना खरीदना किया, उससे क्या बचा,
उसका आप पूरा ट्रैक बनाएं कि कितने टाइम में बेचा, कितना फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, जो भी है, ताकि अपने आप को री एडजस्ट कर सकें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। नंबर 5 और आखिरी ये है कि जी बी स्ट्रिक्टली अवेलेबल इन द मार्केट। जब आप मार्केट के अंदर रहेंगे, चाहे हालात ऊपर नीचे जो भी होंगे, आप ही की मार्केट होगी। जो मार्केट से आउट होगा 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, उसको नहीं समझ आती कि सूरत हाल क्या है। कस्टमर हर वक्त आ रहा है और जो मार्केट में होगा वही बेनिफिट गेन करेगा, अदरवाइज ही हैज टू वेट, उसको पेशेंस का मुजाहरा करना होगा। लेकिन मार्केट से इन टच रहना स्ट्रिक्टली ज़रूरी है जबकि आप फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करें। ये 5 बुनियादी बातें हैं कि आपको पेशेंस के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है ताकि आपको फ़ायदा हो। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।